Sir, I am alive, pleads Bokaro man 70 declared dead in government records. वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखिए और हेडलाइन है सर महाशय आई एम अलाइव। अलाइव का मतलब है जीवित होना, मैं जीवित हूँ। प्लीड्स का मतलब क्या होता है? विनती करना, निवेदन करना। तो निवेदन करते हैं बोकारो का एक व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है? 70। डिक्लेयर्ड, अब उसको डिक्लेयर किया गया मतलब घोषित किया गया डेड, मृत। किसमें? इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो सरकारी रिकॉर्ड्स है उसमें उनको मृत घोषित किया गया। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। बोकारो न्यूज कहाँ से है? झारखंड के बोकारो से है। एन एल्डरली मैन डिक्लेयर डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू प्रूव his existence in the district so that he can get back the benefits of government's welfare scheme। क्या है? एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति। एल्डरली मतलब बुजुर्ग। बुजुर्ग व्यक्ति डिक्लेयर्ड डेड, उसको मृत घोषित किया। इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, किसमें? जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स है, सरकारी रिकॉर्ड्स में। इज़, अब वह क्या कर रहा है? जो मृत व्यक्ति, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको मृत घोषित किया, अभी वह क्या कर रहा है? इज़ रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का क्या मतलब होता है? ईडियम है जिसका मतलब होता है दर दर भटकना, एक स्थान से दूसरे जगह पर। तो वह मारा मारा फिर रहा है या दर दर भटक रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इज़ रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू प्रूव, किसके लिए? प्रूव करने के लिए। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। तो साबित करने के लिए किसको? हिज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का क्या अर्थ है? एग्जिस्टेंस का अर्थ है मौजूदगी, अस्तित्व। तो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, ताकि, सो डैट मतलब ताकि, ही कैन गेट बैक, ताकि वह वापस ले सके, है ना। गेट बैक मतलब वापस लेना, फिर से मिलना। द बेनिफिट्स, जो लाभ हैं, बेनिफिट्स मतलब लाभ, ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, जो गवर्नमेंट सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्कीम से उसका लाभ ले सके, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके। चलिए नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। खेदान घांसी, क्या नाम है? खेदान घांसी, अ 70 ईयर ओल्ड रेसिडेंट्स ऑफ बगड़ा विलेज। खेदान घासी नाम है उस व्यक्ति का, उम्र है 70 ईयर्स। रेसिडेंट्स, निवासी हैं। रेसिडेंट मतलब निवासी हैं। कहाँ के? बगड़ा के, बगड़ा गांव के। इन द कासमार ब्लॉक, प्रखंड है कासमार। इज फेसिंग, वह क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। फेस मतलब सामना करना, तो सामना कर रहे हैं। अ चैलेंज, चुनौतियों को, एक चुनौती है। क्या? टू प्रूव, प्रूव मतलब साबित करने के लिए। दैट, कि, ही इज़ अलाइव, वह जीवित हैं। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, तो किसके बाद? ही वाज रिकॉर्डेड डेड, जब उनको मृत घोषित किया गया। रिकॉर्ड का मतलब घोषित करना भी होता है। तो जब उनको मृत दर्ज किया गया या घोषित किया गया इन सितंबर 2022, सितंबर 2022 में। ही नाउ रेगुलरली, तो अभी वह क्या कर रहे हैं? नाउ मतलब अब, तो वह रेगुलरली, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से विजिट कर रहे हैं। विजिट मतलब जा रहे हैं, जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। तो ही रेगुलरली विजिट, वह जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी दफ्तरों में। एंड और प्लीडेड, और याचिका करते हैं, विनती करते हैं। विथ द ऑफिशियल्स, अधिकारियों से। सर आई एम अलाइव, कि मैं जीवित हूँ। बट घासीज क्राइज, लेकिन जो घासी का रोना है, घासी की जो चीख है। क्राइज का मतलब क्या होता है? चीखना, रोना। तो घासी का जो चीख है फॉलन ऑन डिफ ईयर, हैव फॉलन इन डिफ ईयर। फॉल इन डिफ ईयर क्या है इसका मतलब? फॉल इन डिफ ईयर का मतलब होता है किसी चीज़ को अनसुनी करना या फिर नहीं सुनना, भूल जाना, अनदेखा करना, छोड़ देना। तो अनसुना करना इसका मीनिंग होता है फॉल ऑन डिफ ईयर। तो उसकी क्या, उसका जो चीख है उसको क्या कर दिया गया है? अनसुना कर दिया गया है। सो फार, अभी तक, द कासमार ब्लॉक, जो कासमार ब्लॉक है, प्रखंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स, तो जो बीडीओ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इशूड
अभी तक क्या किया, इशू किया। इशू मतलब जारी करना, तो जारी किया सेकंड फॉर्म है इशू का। इंस्ट्रक्शंस निर्देशों को किसके लिए, टू रिलीज करने के लिए। रिलीज मतलब है जारी करने के लिए। क्या जारी करना है, हिज पेंशन, जो घासी का पेंशन है उसको जारी करने के लिए अभी तक वीडियो ने इंस्ट्रक्शन इशू किया है, जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं। घासी लेमेंटेड दैट हिज ओल्ड एज पेंशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, फुल स्टॉप है। घासी लेमेंटेड, लेमेंटेड का क्या अर्थ होता है, लेमेंटेड का अर्थ होता है विलाप करना, दुख व्यक्त करना। तो घासी ने दुख व्यक्त किया क्या, दैट की हिज ओल्ड एज पेंशन, उसकी जो वृद्धावस्था की पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन मतलब वृद्धावस्था पेंशन, हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, उसको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज़ बीन के साथ प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा है। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से, घासी रिसीव्ड, घासी ने प्राप्त किया, हिज अपनी इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम रेगुलरली, नियमित रूप से जो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था की पेंशन है उसको नियमित रूप से प्राप्त किया। घासी सेड, घासी ने कहा, फ्रॉम सितंबर 2022, कि सितंबर 2022 से माई पेंशन, मेरा जो पेंशन है, स्टॉप्ड, उसको रोका गया। एब्रप्टली, एब्रप्टली का क्या मतलब होता है, अचानक से, एकाएक, तो एकाएक मेरी पेंशन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। द पेंशन अमाउंट सर्व्स एज क्रूशियल सपोर्ट फॉर माई लाइवलीहुड एंड द सडन हॉल्ट हैज़ लेफ्ट मी डिस्टॉर्ट। क्या कह रहे हैं, द पेंशन अमाउंट, जो पेंशन की राशि है, सर्व्स, सर्व्स का क्या मतलब होता है, सर्व्स का मतलब होता है सेवा करना, काम करना। तो वह काम करता है या सेवा देता है किस रूप में, क्रूशियल सपोर्ट, महत्वपूर्ण सहायता के रूप में। फॉर, किसके लिए, माई लाइवलीहुड, मेरी जो आजीविका है उसके लिए। एंड, और द सडन हॉल्ट, सडन हॉल्ट मतलब अचानक से रोक, हॉल्ट का क्या मतलब है, रोकना। तो अचानक से जो रोक हो गया, हैज़ लेफ्ट मी डिस्ट्रॉट, वह मुझे क्या कर दिया, व्याकुल कर दिया है। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब होता है, व्याकुल करना, तो उसको व्याकुल कर दिया है। लेफ्ट का क्या मतलब, लीम का मतलब होता है छोड़ना, तो किसी को किसी अवस्था में छोड़ा, तो किस अवस्था में छोड़ा, डिस्ट्रॉट की अवस्था में छोड़ा, मतलब उनको व्याकुल कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, डिटरमिन टू अनकवर द कॉज ऑफ द सडन स्टॉपेज ऑफ पेंशन, घासी embarked on a journey to various offices and officers concerned, फुल स्टॉप। डिटरमिन, डिटरमिन का क्या अर्थ होता है, दृढ़ संकल्पित, तो दृढ़ संकल्पित, टू अनकवर, किसके लिए, अनकवर करने के लिए। अब अनकवर का मतलब है किसी चीज़ को खोलना, पता लगाना, उजागर करना, तो उजागर करने के लिए, द काउज, कारण को, ऑफ, किस चीज़ का, ऑफ सडन स्टॉप, जो अचानक से रुक गया, बंद हो गया, ऑफ पेंशन, उसके कारण को पता लगाने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर, दृढ़ संकल्पित होकर, घासी, घासी ने क्या किया, एम्बार्क्ड किया। एम्बार्क्ड का मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना, किसी काम में लग जाना, प्रारंभ करना। तो उसने प्रारंभ किया, लग गए, किस में, ऑन अ जर्नी, एक यात्रा में। जर्नी का मतलब क्या है, यात्रा में। टू वेरियस ऑफिसेस, तो बहुत सारे ऑफिस को क्या करने लगे, वह कार्यालयों में जाने लगे। एंड, मिलने लगे किससे, ऑफिसर से, अधिकारियों से जो उससे संबंधित है, ऑफिसर्स कंसर्न, संबंधित अधिकारियों से मिलने लगे। आफ्टर एक्सटेंसिव इंक्वायरी, आफ्टर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, एक्सटेंसिव इंक्वायरीज, मतलब एक्सटेंसिव का मतलब है क्या, व्यापक, और इंक्वायरीज मतलब पूछताछ। तो व्यापक पूछताछ के बाद, एंड, और रनिंग अराउंड, और इधर उधर भागने के बाद, अराउंड मतलब क्या होता है, चारों तरफ, तो रन, चारों तरफ रन करने के बाद, दौड़ने के बाद, तो इधर उधर भागने के बाद, और एक्सटेंसिव इंक्वायरी करने के बाद, व्यापक पूछताछ करने के बाद, ही वाज टेकन अबैक, तो वह क्या हो गए, अबैक का मतलब क्या होता है, अचंभित हो जाना। तो टेकन अबैक मतलब वह क्या हो गए, अचंभित हो गए। टू डिस्कवर दैट, यह जानकर, डिस्कवर माने पता लगने के बाद, तो पता लगने के बाद वह क्या हो गए, अचंभित हो गए। ही हैड बीन डिक्लेयर्ड, कि उनको क्या कर दिया गया था, डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, डेड, मृत, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर्ड मतलब घोषित करना, तो उनको मृत घोषित किया गया। घासी इज़ नाउ ऑन मिशन, तो घासी अभी क्या है, मिशन पर है। अब नाउ मतलब अब, तो घासी अब मिशन पर है, किसका मिशन पर है, टू गेट बैक, गेट मतलब मिलना, बैक मतलब वापस, तो वापस मिलने के मिशन पर है। द बेनिफिट्स, जो लाभ है उसके,
तो घासी किस मिशन पर है? वापस मिलने के, लाभ को वापस पाने के मिशन पर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नाउ आई एम रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर टू प्रूव दैट आई एम अलाइव। घासी सेड, घासी ने क्या कहा कि अभी, नाउ मैंने अब, आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूँ, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या है? पिलर टू पोस्ट का मतलब दर दर भटकना, तो मैं दर दर भटक रहा हूँ एक जगह से दूसरे जगह। किसके लिए? टू प्रूव, साबित करने के लिए, दैट कि आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। घासी सेड, घासी ने कहा। खेदान, खेदान भी नाम उन्हीं का है। खेदान घासी सेड कहा, ही विजिट्स कि वह जाते हैं, द बैंक, बैंक में, एवरी फ्यू डेज, प्रत्येक कुछ दिनों में जाते हैं, टू इंक्वायर, किसके लिए? इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इफ़ कि क्या, हिज पेंशन, जो उनका पेंशन का अमाउंट है, राशि है, हैज़ बीन रिलीज्ड, कि उसको जारी किया गया है। आई लास्ट चेक्ड, मैंने आखिरी बार, लास्ट मतलब आखिरी बार, चेक्ड चेक किया, माई बैंक अकाउंट, मेरे बैंक के खाते को, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, बट सैडली, लेकिन सैडली, सैडली मतलब है अफसोस की बात है। क्या बात है? या दुख भरा है। इट वॉज नॉट रिलीज, कि इसे जारी नहीं किया गया। ही रूड, रूड का क्या मतलब होता है? पछताना, शोक करना। तो वह शोक करते हुए कहते हैं उन्होंने शोक किया या पछताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कासमार वीडियो, कासमार के जो वीडियो हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विजय कुमार सेठ, तो विजय कुमार ने बताया, कहा, ऑन लर्निंग घासी प्लाइट्स। लर्निंग मतलब पता चलना या जानना। तो जानने के बाद किसका? जो घासी का प्लाइट है, प्लाइट मतलब दुर्दशा, स्थिति, अवस्था। तो घासी की जो अवस्था है उसे जानने के बाद, आई इन्वेस्टिगेटेड, मैंने जांच किया, ऑन माई ओन, मैंने खुद से जांच की, है ना। ऑन मतलब खुद से, स्वयं ही जांच की। इट वाज रिवील्ड, तो यह पता चला, रिवील्ड मतलब पता चलना, खुलासा होना, तो यह पता चला, दैट की, चलिए क्या है आगे, हम आगे देखते हैं। घासी हैड इंडीड बीन डिक्लेयर्ड डेड मिस्टेकनली ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द बगड़ा पंचायत सचिव। क्या बता रहे हैं कि उन्हें क्या पता चला कि घासी हैड इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, तो घासी वास्तव में, हैड बीन डिक्लेयर डेड, उसे क्या कर दिया गया था? मृत घोषित कर दिया गया था। डिक्लेयर डेड, डिक्लेयर मैंने घोषित करना, डेड मतलब है मृत, तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मिस्टेकनली, मिस्टेकनली मतलब गलती से, ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो किस दौरान? जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, भौतिक सत्यापन है, उसके दौरान गलती से, मिस्टेकनली, घासी हैड बिन डिक्लेयर डेड। प्रोसेस, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, भौतिक सत्यापन का प्रोसेस, प्रक्रिया, कंडक्टेड बाय, जिसको कंडक्ट किया गया, कंडक्ट मतलब किसी चीज़ को संचालन करना या आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, तो उसको किसके द्वारा आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? द बगड़ा पंचायत सचिव, जो बगड़ा के पंचायत सचिव हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया। और उसमें क्या हुआ कि घासी जो है वास्तव में उसको डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, गलती से, किसके द्वारा? जो बगड़ा के पंचायत सचिव हैं उनके द्वारा। कब? जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके दौरान, भौतिक परीक्षण प्रक्रिया के, भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। Realizing the anomaly, the BDO sent a letter to Assistant Director of the Social Security Department in Bokaro, पीयूष कुमार, on April 20, रियलाइजिंग, रियलाइज का मतलब क्या होता है? रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, समझना। तो समझते हुए, द एनोमली, एनोमली क्या होता है? विसंगति। तो विसंगति को समझते हुए जो वीडियो है, द वीडियो सेंट, सेंट का सेकंड फॉर्म है मतलब भेजा, अ लेटर, एक पत्र को भेजा, टू असिस्टेंट डायरेक्टर, किसको? सहायक निदेशक को भेजा, ऑफ, वो कौन है? द सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो सामाजिक सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सहायक निदेशक हैं, इन बोकारो, बोकारो में, नाम है पीयूष कुमार, ऑन अप्रैल 20, अप्रैल 20 को भेजा, 20 अप्रैल को लेटर भेजा वीडियो ने, रियलाइज करते हुए जो एनोमली है, विसंगति है, उसको। एक्सप्लेनिंग द इरर, अब उसमें क्या किया? एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब बताना, व्याख्या करना, तो त्रुटि का वर्णन करते हुए, जो इरर है, जो इरर हुआ उसको वर्णन किया, त्रुटि को वर्णन किया, एंड रिक्वेस्टिंग, और रिक्वेस्ट किया,
रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करते हुए क्या घासीज पेंशन टू बी रीइंस्टेटेड, कि घासी का जो पेंशन है उसको क्या किया जाए, शुरू किया जाए, बहाल किया जाए। रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है, रीइंस्टेट का मतलब बहाल करना, तो उसको पुनः से स्थापित किया जाए या बहाल किया जाए। फ्रॉम सितंबर, कब से, सितंबर 2022 से, सितंबर 2022 से उसकी जो पेंशन है उसको रीइंस्टेट किया जाए। हाउएवर, हालांकि, इवन आफ्टर अ मंथ पास्ट, अभी क्या हुआ कि इवन आफ्टर, एक महीने बाद, एक महीने बीत जाने के बाद, अ मंथ पास्ट, इवन आफ्टर अ मंथ पास्ट, तो एक महीने बीत जाने के बाद भी, सिंस, चूँकि, द वीडियोज़ लेटर, जो वीडियो का पत्र है, वाज सेंट, भेजा गया, घासी इज़ स्टिल अवेटिंग, घासी को अभी भी, स्टिल मतलब क्या होता है, अभी भी, अब तक, तो अब तक अवेटिंग क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, हिज पेंशन, तो अपनी पेंशन का वह इंतज़ार कर रहे हैं, इवन आफ्टर पासिंग अ मंथ, एवरी 6 मंथ, प्रत्येक 6 महीने में, इन मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर के बीच में, सर्वे, सर्वे का मतलब है सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण फॉर वेरिफिकेशन, किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन, तो सत्यापन के लिए, ऑफ पीपल, लोगों का, रिसीविंग, जो रिसीव करते हैं, रिसीव मतलब प्राप्त करना, ओल्ड एज पेंशन, क्या प्राप्त करते हैं, ओल्ड एज पेंशन को प्राप्त करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन को, आर कंडक्टेड, उसको कंडक्ट किया जाता है और मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन द ब्लॉक, प्रखंडों में। इट वाज वेरी लाइकली, तो यह बहुत संभावित था, इट वाज वेरी लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभावित होना, तो यह बहुत संभावित था, दैट की ड्यूरिंग द सर्वे, सर्वे के दौरान जो कंडक्ट किया गया, संचालित किया गया, ऑन सितंबर 2022, सितंबर 2022 में, तो क्या हुआ उसमें, द पंचायत सचिव, तो जो पंचायत सचिव हैं, हैड मिस्टेकनली, वो गलती से, पंचायत सचिव ने गलती से क्या क्या, रिपोर्टेड, रिपोर्ट का मतलब सूचित करना या घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा कर दी, हिम डेड, या सूचित कर दिया उन्हें मृत, किसको, घासी को। आई कॉन्टेक्टेड, तो मैंने क्या किया है, आगे वीडियो बता रहे हैं कि आई कॉन्टेक्टेड, मैंने कॉन्टैक्ट किया है, मतलब संपर्क किया है, द एडिशनल डायरेक्टर, किसको, अतिरिक्त निदेशक को, ऑफ द सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, किसके, जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर हैं, सामाजिक सुरक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर को मैंने कांटेक्ट किया है। एंड नरेटेड, और नरेटेड मतलब है बयान करना या बताना, तो उनको बता दिया है, द सिचुएशन, तो उनको सिचुएशन से, स्थिति को बता दिया है। आई ऑल्सो आस्क्ड हिम, और मैंने उन्हें कहा है, टू रेनस्टेट, रेनस्टेट करने के लिए, रेनस्टेट मतलब है बहाल करना, तो बहाल करने के लिए, घासीज नेम, घासी का जो नेम है, इन द लिस्ट, लिस्ट में, सूची में, लिस्ट मतलब है सूची में, एंड ही हैड अस्यूड, और उन्होंने क्या किया, अस्यूड किया था, अस्यूड मतलब आश्वासन देना, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, मी, मुझे, टू डू, करने के लिए, कब, इट वंस, कि एक बार, जब, द फंड इज़ अलॉटेड फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन, जब फंड अलॉट हो जाएगा, फंड मतलब जो रकम है अलॉट हो जाएगा, अलॉट मतलब है आवंटन होना, तो आवंटित हो जाएगा, फॉर किसके लिए, डिस्बर्समेंट के लिए, वितरण के लिए, किसका, पेंशन का, तो पेंशन के वितरण के लिए जब फंड अलॉट होगा तब वह कर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। कुमार एडेड, कुमार ने आगे कहा। तो यही था न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।